10 बजे रात में फ़ोन किया कि आपको बेटी को सीरियस है, पटना पीएमसीएच में भर्ती 10 है। बजे रात को फोन आती है? जी। हम्म। और ताकि सुबह बच्ची से हम अपना बात भी किए, 10 बजे सुबह बात किए थे? जी। बात किए थे तो कैसा क्या लग रहा था कि कुछ किसी प्रकार का दिक्कत उक्कत? कोई दिक्कत ना, बोली मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर ड्यूटी निकलने लगी तो भी बात की, बिल्कुल मम्मी ठीक है। अपना हॉस्टल के फोटो दिखाए, ड्यूटी ना पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में गए थे। सुबह में देखे कि मेरा बच्चा काट होके ऐसे ही साइड में फेंका हुआ है। कोई उसको इलाज ना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा डेथ हो गई। डेथ हो गई? जी। तो कॉलेज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि खुद खुशी की है, फांसी लगा कर मर गई है नायरा। वैसा कुछ नहीं है, मेरी बच्ची कुछ बनने वाली थी। उम्मीद कर नुकसान की है आपको नायरा कुमारी। नायरा 3 लाख की नुकसान की है। आरोप था वो कॉलेज के द्वारा? कॉलेज के द्वारा। अच्छा। तो उसने, हम बोले कि जे ऐसा क्या किया है सर, तो बोला मेरी बेटी बोली कि हमने गलती तो नहीं की है मम्मी। गलत आदमी आएगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कोई आदमी लड़का लोग आएगा, हम लोग तो बोलेंगे। आजकल उस पे मेरे पे भी हो सकता है। अब इस दिन से मेरे प्रिंसिपल हम पे नजर गड़ा के रखा हुआ है कि 3 लाख रुपया नहीं देगा कर नुकसान की है आपको नायरा कुमारी। नायरा 3 लाख की नुकसान की है। आरोप था वो कॉलेज के द्वारा? कॉलेज के द्वारा। अच्छा। तो उसने, हम बोले कि जे ऐसा क्या किया है सर, तो बोला मेरी बेटी बोली कि हमने गलती तो नहीं की है मम्मी। गलत आदमी आएगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कोई आदमी लड़का लोग आएगा, हम लोग तो बोलेंगे। आजकल उस पे मेरे पे भी हो सकता है। अब इस दिन से मेरे प्रिंसिपल हम पे नजर गड़ा के रखा हुआ है कि 3 लाख रुपया नहीं देगी। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि अभी हम नालंदा जिला में मौजूद हैं। नालंदा जिला में वहीं पे मौजूद हैं जहां पे देखिए कि नायरा कुमारी का घर है। वही नायरा कुमारी जो नालंदा जिला से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा सरकार का लेकर वो पढ़ने जाती है पटना गुरुदेव पैरामेडिकल में। और वहाँ पे देखिए कि इनका किस प्रकार से हत्या की जाती है। इनका परिवार का यह आरोप है कि हत्या की जाती है। और उसके बाद देखिए कि उस हत्यारे को बचाने के लिए किस प्रकार से इस पे लीपापोती की जा रही है, किस प्रकार से इस कुकर्म को, इस घटना को कैसे छिपाने के लिए देखिए कि फांसी का बताया जा रहा है कि खुद खुशी कर लिए फांसी लगाकर। देखिए कि यही घर है। देखिए कि तमाम बैनर भी इनके घर के आगे दिखा दीजिए इधर लगा हुआ है। देखिए कि कुछ सामाजिक संगठन के लोग 20 तारीख को यह धरना प्रदर्शन यानी बिहार शरीफ में करने का ऐलान किए हैं। और यही घर है, दिखाइए। और यहाँ पे तमाम लोग भी आए हुए हैं। मैं उस पीड़ित परिवार से, नायरा कुमारी के माता पिता से मिलाने की कोशिश करता हूँ कि क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। पहले भी मैं पहली बार यानी आप इस घटना को एक्टिव जनता न्यूज़ पर देखे होंगे। आज देखिए कि फिर उनके घर पर आकर मैं उनके परिवार से देखिए कि मिलाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे घटना हुई। कौन है उनका माता जी, कौन है? चलिए आप है ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ। आपका बेटी पढ़ती थी, नायरा कुमारी आपकी बेटी है ना? मेरी बेटी नायरा कुमारी थी। कब गई थी यहाँ से पढ़ने? दिसंबर में जी। यानी पिछला अभी मैंने साल भी नहीं 23 लगा में? ऐसा जी, 23 में गई थी दिसंबर। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रही थी? जी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रही थी। मेरी बेटी कैसे घटना हो गया था, तो आप लोग को सूचना कैसे मिला कि नायरा कुमारी खुद खुशी कर ली? मेरी बेटी को प्रिंसिपल के जरिए खबर मिला कि आपको बेटी 10 बजे रात में फ़ोन किया कि आपको बेटी को सीरियस है, पटना पीएमसीएच में भर्ती है। 10 बजे रात को फोन आती है? जी। और ताकि सुबह बच्ची से हम अपना बात भी किए, 10 बजे बात किए थे? जी। बात किए थे तो कैसा क्या लग रहा था कि कुछ किसी प्रकार का दिक्कत उक्कत? कोई दिक्कत ना, बोली मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर ड्यूटी निकलने लगी तो भी बात की, बिल्कुल मम्मी ठीक है। अपना हॉस्टल के फोटो दिखाए, ड्यूटी करे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं बताए। उसको बाद बोली रात में भी, रात 8 बजे रात की भी बात हुई। रात में भी बात हुआ? जी रात में भी बात हुई, बोली ठीक हम हैं। और उसको बाद प्रिंसिपल के जरिए हमें 10 बजे रात के बताया गया कि आपको बेटी सीरियस है, पटना पीएमसीएच में भर्ती है। अच्छा। वहाँ गए देखने के लिए बच्चा को, तो वहाँ भी मेरा बच्चा को लापरवाही की वजह से अंदर हॉस्पिटल में एंट्री होने के लिए नहीं दिया। कॉलेज में गए थे आप लोग? कॉलेज में भी गए मिलने दिया गया था? कॉलेज में मिलने के लिए, कॉलेज से ही बच्चा को तो यहाँ धर दिया गया है। आप लोग के जाने से पहले यानी हॉस्पिटल में भर्ती कर जी दिया? जी जाने से पहले ही बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। कॉलेज में उनका फ्रेंड होंगे, उनसे मिले हैं कभी?
कॉलेज में फ्रेंड के ही जरिए मेरी बेटी को सूचना दिया। उसको बाद हम तो यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ही हमको डायरेक्ट फ़ोन किए कि आपको बेटी ज़्यादा सीरियस हो गई है, पटना पीएमसीएच में भर्ती है। अभी हम बोलने की कैसा हालत है, बोला अभी तो कुछ ठीक है लेकिन आपको आने का कष्ट बहुत करिए। नायरा आपको बहुत मतलब क्या कुछ नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, सीरियस है। तो वहाँ पे गए तो क्या देखे? वहाँ पे देखे कि मेरा बच्चा को रात में देखने नहीं दिया। सुबह में देखे, रात को आप लोग चल गए थे, है रात ना? में 12 बजे रात के पहुँच गए वहाँ। अच्छा, यहाँ से जी यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 80 या 70 हाँ किलोमीटर? सर, उतना ही होगा। 125 किलोमीटर। जी, गांव से 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर देखिए कि यहाँ से रात को जाती है। और वहाँ पे गए तो क्या देखे? वहाँ पे गए तो ही रात में तो बच्चा को नहीं दिखाने दिया हॉस्पिटल में सर। कौन वही हॉस्पिटल में थे? पटना पीएमसीएच में, पीएमसीएच में। इमरजेंसी वार्ड में गए थे। अच्छा। सुबह में देखे कि मेरा बच्चा काट होके ऐसे ही साइड में फेंका हुआ है। कोई उसको इलाज ना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा डेथ हो गई। डेथ हो गई? जी। तो कॉलेज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि खुद खुशी की है, फांसी लगा कर मर गई है नायरा। वैसा कुछ नहीं है, मेरी बच्ची कुछ बनने वाली थी, उम्मीद बहुत रख के गई थी। हत्या कर देगी? वो अपने खुद हत्या कर दिया है। पैर उर में बांध उन के हाथ बंधा हुआ था। किन पे संदेह आप लोग कर रहे हैं? ज्यादा संदेह हमको वहाँ प्रिंसिपल का, मिली जुली भगत वहाँ पूरा आदमी लोग का है। अच्छा, वही सब पे हमको संदेश पूरा ही जा रहा है। जी। मेडिकल रिपोर्ट आया कि ना? मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं। थाना में आप लोग गए तो क्या बोले? थाना बोला कि ठीक है आपका भी जो होगा वो आपको हम अथी करेंगे। हमके अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिए। कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं लिए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी नहीं लिए भी एक्शन। देखिए कि यही देश में एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चमार चमार कहता था कि, क्या कहता था? 1 महीना पहले ताकि झगड़ा हुआ था। मेरे बच्चा को बोला कि आप कोई मैंने किसी गैर आदमी गया होगा तो दूसरा के अथी में बोली तो बोली कि आज कल उस पे है, आज हम पे होगा। कोई गैर लड़का आया हॉस्टल में, कुछ आके धांधली किया, मैंने बलात्कार के निगाह से गया। मेरी बेटी आई, आप बोलने लगी, बस मेरी बेटी बोलने लगी तो उसने बोला कि आप प्रिंसिपल ने हमको डायरेक्ट बुलाया कि पेरेंट्स लोग का यहाँ बुलाटा है, आपको बेटी ने इतना इतना नुकसान किया है। उस दिन से ही प्रिंसिपल मेरा बेटी को नज़र में गड़ा लिया है। बुलाया तो बोला कि आपको 3 लाख का नुकसान की है आपको नायरा कुमारी। नायरा 3 लाख की नुकसान की है। आरोप था वो कॉलेज के द्वारा? कॉलेज के द्वारा। अच्छा। तो उसने हम बोले कि जो ऐसा क्या किया है सर, तो बोला मेरी बेटी बोली कि हमने गलती तो नहीं की है मम्मी, गलत आदमी आएगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कोई आदमी लड़का लोग आएगा, हम लोग तो बोलेंगे आजकल उस पे मेरे पे भी हो सकता है। अब इस दिन से मेरे प्रिंसिपल हम पे नज़र गड़ा के रखा हुआ है कि 3 लाख रुपया नहीं देगी न हम आगे सुनवाई कुछ करेंगे। ऐसे बोले। आवाज भी उठाती थी नायरा कुमारी? बहुत आवाज उठाती थी जी, सबके लिए आवाज उठाती थी। गलत नहीं देखना चाहते न गलत होना चाहते हैं कि हम लोग का मामा लोग पढ़ते लिखते हैं, वकील हैं, अच्छा सा। फिर मिले हैं उसके बाद? जी हाँ, हत्या के समय बाद में नहीं अभी मिले हैं। नहीं मिले गए? अभी नहीं मिले। खुद फोन के दर से मोबाइल खुद नहीं उठा रहा था। नहीं उठाता है। देखिए कि और यहाँ पे देखिए कि तमाम समाज समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी आए हुए हैं और देखिए कि संजय जी आए हुए हैं। आज देखिए कि क्या हाल है दलितों के बिहार में। इतना बड़ा घटना हो गया लेकिन कोई भी संगठन इस पे एक्शन लेने का काम नहीं किए हैं। पहली बार देखिए कि समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस घटना पे? देखिए, ये घटना जो है सरकार और मनुवाद दोनों का मिली भगत है। पूरे देश में शैक्षणिक रूप से जो प्रतिभाशाली हमारे लोग हैं उनको हत्या करने की षड्यंत्र रची जा रही है, वो भी शैक्षणिक संस्थान में। रोहित बमुल्ला के भी आपने वो नाम सुना होगा कि रोहित बमुल्ला को भी फांसी पर मार दिया गया और उसको आत्महत्या के करार दिया गया। ऐसे कई घटना शैक्षणिक स्थान में हो रही है जहाँ पर जो प्रतिभाशाली दलित के छात्र छात्राएं हैं उनको षड्यंत्र के तहत हत्या किया जा रहा है और उसी में नायरा भी आती है। अब जो ये गुरुकुल जो गुरुदेव पारा मेडिकल जो है, अब उनसे मैं आपके चैनल से हम सवाल करना चाह रहे हैं और ये सवाल जो है नीतीश सरकार से भी है कि जब वो छात्रावास में रह के
यानी जो लड़कियों की छात्रावास थी उसमें रह के पढ़ती थी, तो कौन सा मुसीबत आया कि उसने आत्महत्या कर लिया? कौन सी मुसीबत आई? वो घर में तो थी नहीं, और वो एक लड़की के जो छात्रावास है, गर्ल हॉस्टल है, उसमें वो रह रही थी, तो फिर क्या मतलब उसको अंदर क्या मतलब उसको मुसीबत आई? आखिर आत्महत्या करने का कोई रीजन होना चाहिए ना। जी, रीजन तो कुछ बगैर रीजन का वो आत्महत्या ऐसा कर कैसे कर लेगा? अगर कोई हमारी बेटी पर चरित्र पर अंगली उठाता है तो मैं उससे कहता हूँ साबित करके दिखा दे, साबित करके दिखा दे। लेकिन सत्य यही है जो अभी उनकी परिवार बोल रही थी, नायरा का घर वाले, कि वो जुल्म के खिलाफ, जो शैक्षणिक संस्थान में जो जुल्म है, जो दलित बेटियों के साथ जो जुल्म होती है, उस जुल्म के खिलाफ वो आवाज उठा रही थी। ये मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं यही हुआ, चीज गढ़ रहा था सर। गढ़ रहा था, और उसने षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है। ये हत्या किया गया लेकिन है। कॉलेज के द्वारा तो बताया जा रहा है कि खुदकुशी फांसी लगाकर कर तो लिया। मैं तो यही कह रहा हूँ, खुदकुशी क्यों करेगा? खुदकुशी करेगा क्यों? मतलब खुदकुशी आदमी कब करता है? लेकिन एक निशान है सर, उस निशान को देखकर आप क्या कहते हैं सर? हम तो ये कह रहे हैं ना कि फांसी पर आप, अच्छा उसके पास वीडियो है, अगर वो खुदकुशी फांसी लटका ली तो उसको बॉडी जैसे जांच के लिए जब आएगा पुलिस तो देखेगा ना कि फांसी पर लटका हुआ है, उसको पैर कहाँ है, फांसी किस चीज पे पैर में भी कटा हुआ हाँ, था। मतलब ये कहते हैं कि उसको पूरा वीडियोग्राफी होना चाहिए था, जिसमें अगर बच्ची ने अगर फांसी लगाया तो उसको वीडियोग्राफी होगा ना। हमने कई वीडियो देखा है, कई संस्थानों का ऐसा आया है फांसी वाला ना, कि फांसी लटकाए हुआ है और जमीन पर वो बैठे हुए हैं। एक देखे होंगे वीडियो कि वो फांसी का रहा है कि फांसी लगाया हुआ है, और उसका पैर जो है ठेहुना जमीन में है। ऐसा हो सकता है कि कोई फांसी लगा खुद बैठ जाएगा? ऐसा होगा? मतलब आपका मानना है कि वो आत्महत्या नहीं की, टेक्निकल साक्ष्य बता रहा है कि उसकी हत्या की गई है। वहां के जो वर्तमान का जो वीडियो फोटो है, कुछ भी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसको षड्यंत्र के तहत शिक्षा के जो प्रशासक है उसके द्वारा, उसकी सहमति से उसकी हत्या हुई है। तो क्या इसके लिए क्या करेंगे? लगातार जो है दलितों का इस तरह से जो पढ़ रहे स्टूडेंट जो अपने समाज के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज को इस तरह से बंद कर दिया जाता है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन हिम्मत करेगा आगे आने के लिए? आने वाला समय में संग्राम दल हिम्मत करेगा, और संग्राम दल यहाँ संग्राम करेगा न्याय के लिए। अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हो सकता है कि बहुत से दलित जाति में भी जाति भेद के रूप से देखते हैं। ये हमारे जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतनराम मांझी हो, जब भी चमार पर कुछ अत्याचार होता है तो नहीं संज्ञान लेते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के मुजरिमों का, जातिवादी मुजरिमों का बल बढ़ता है कि चमार के मार दो, जातिवाद है, चमार को मार दो, चमार के मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर अब चमार यहाँ राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं है। समता मूलक संग्राम दल तो ये तो नहीं कहता है कि सिर्फ चमार के लिए लड़ेंगे, पर लड़ेंगे सबके लिए और चमार के भी लिए लड़ेंगे। हम समता मूलक हैं और न्याय के लिए संग्राम करने वाले भी हैं, तो सबके साथ साथ जिनके लिए नहीं लड़ा जा रहा है बिहार में, मैं उनके लिए सबसे पहले लड़ूंगा। और क्या करना है पटना में, क्या करेंगे अब क्या एक्शन होगा सर? मैं अभी पूरे परिवार से और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी से मैं वार्ता करूंगा, और न्याय को मैं मरने नहीं दूंगा। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ बिहार वासियों का कि न्याय को मैं मरने नहीं दूंगा। हमारे नेता तो यहाँ दोगलापन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका मुजफ्फरपुर में पारू में घटना घटी, क्या चिराग पासवान को वहाँ सांसद गया? चिराग पासवान का लीडर गया? लेकिन ये जहानाबाद में एक पासवान जाति की लड़की के साथ हुई। हमको वेदना है, संवेदना है। हमारे लोग वहाँ डिटेन हुए उस लड़ाई में, पर वहाँ चिराग पासवान के सांसद चला गया। क्यों? क्योंकि वो जाति देख के न्याय मांगने जाते हैं। पर समता मूलक संग्राम दल जाति नहीं देखेगा। बिहार में बसपा है, भीम आर्मी है, ये लोग भी सामाजिक संगठन। मैं बिहार में उनकी शाखा हो सकती है, पर उनके पास कोई बिहार का लीडर नहीं है, इसलिए उसमें मैं अंगुली नहीं उठाऊंगा। चंद्रशेखर जी यूपी के हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। बहन जी यूपी में हैं, उनकी अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में शायद उनके दल का कोई बिहार में उनका नेता नहीं है, तो मैं उनको पर क्यों उंगली उठाऊं? जो बिहार में नेता है मैं उनको पर उंगली उठाऊंगा ना। बिहार में तो उनका कोई नेता है ही नहीं, तो उनको मैं क्या कहूँ? उनसे हमारी कोई वास्ता नहीं। वो अपनी शाखा चला रहे हैं, चलाएं, अच्छी बात है। विचारधारा की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। पर जो यहाँ लीडर हैं, जो बिहार में जो संवैधानिक रूप से जिनको अधिकार है, जो वोटर हैं बिहार का, जो बिहार के राजनीति में वो उनकी भूमिका सुनिश्चित है, वो अपनी भूमिका जो है इन न्यायिक लड़ाई में सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाति के आधार पर कर रहे हैं। तो समता मूलक संग्राम दल उन सारे नेताओं को आईना भी दिखा रहा है और ये भी कह रहा है कि तुम आओ या नहीं आओ,
अगर ये लगता होगा कि चमार के बेटियां न्याय नहीं मिलेगा तो ये भर में मत रहना, समता मूलक संग्राम दल न्याय छीन के लेगा। चलिए, तो देखिए संजय भारती भी आए हुए हैं, बिहार में सनोच्चा मार कहे जा रहा है। संजय भारती क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, जिस तरीके के नारा कुमारी के हम लोगों ने वीडियो देखा और इनका परिवार से जो हम लोग को जो वार्ता हुई, उसमें ये साफ दिखता है कि वहाँ के जो गुरुदेव पारा मेडिकल के जो प्रिंसिपल है वो हत्या किया गया है, हत्या करवाया गया है और उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। लेकिन बिहार के चमार जागरूक हो चुका है और जो समझ रहे हैं ना लोग कुछ कि चमार की बेटी और बेटा एक वस्तु के समान है, एक मुर्गा मुर्गी की तरह कहीं भी काट देंगे और कहीं भी रेप करके हत्या कर देंगे, तो अब होने वाला नहीं है कि बिहार के अंदर समता मूलक संग्राम दल का आगाज हो चुका है। और इस न्याय को मैं सरकार को आगाज करना चाहता हूँ कि मैं जब तक कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक के समता मूलक संग्राम दल पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चमार का बेटा और चमार कौम कभी झुका नहीं है, झुकाना पसंद किया है। और जब तक कि हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, समता मूलक संग्राम दल हमेशा आंदोलन के लिए तत्पर है और सरकार के झुकाएंगे नहीं। मतलब